तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्री-ला के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे पता चलता है कि हमारा वैंग हाओटियान जो है उसने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया और उसकी ब्लड लाइन का नाम विशियस फ्लेम है। और उसके मास्टर वू से कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें ब्लेज स्पीयर आर्ट का सेकंड हाफ सिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ उनसे कहता है कि मास्टर मुझे एक बात तो बताएं कि मेरे पास यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर है। ब्लड लाइन की पावर्स को अवेकन करने के बाद मैं वहां पर उस लड़के शिमू से फाइट कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पर उसके सामने अपनी फाइट जो है वो जीत नहीं पाया। और उसकी एबिलिटीज आपने देखी होंगी, उसकी एबिलिटीज मुझसे भी ज्यादा बेहतर थी। तो क्या आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसके पास भी ब्लड लाइन की पावर है? क्या उसने ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट किया है? तो मास्टर वो उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं हो सकता है कि उस लड़के ने ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट किया हो। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है। कोई उनसे कहता है कि यही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या उस लड़के ने ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट किया है या नहीं। तो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से साइड के ऊपर होते हैं कि वहां पर अब कौन एंटर हो गया है जिसको वो सेंस भी नहीं कर पाए। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे शिमू का दिखाया जाता है कि मास्टर लियू से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि लड़के तुमने तो मेरे लियू फैंग क्लब के लिए बहुत कुछ किया है, तुमने मेरे क्लब का नाम रोशन कर दिया। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि अब जबकि यहाँ पर हमें रेपुटेशन मिल गई है तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारे पास बहुत सारे डिसाइपल्स आएंगे, वो सभी लोग मुझसे सीखना चाहेंगे क्योंकि तुम यहाँ पर मुझसे सीखकर इतने स्ट्रॉन्ग बने हो। और उसके बाद उन सभी लोग उसमें बहुत सारी फीस लूंगा और जब तुम यहाँ पर काइजुआन अकेडमी को ज्वाइन कर लोगे तब यहाँ पर मेरी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और सभी लोग मेरे पास आकर एडमिशन लेंगे, मेरे पास और भी ज्यादा पैसे आ जाएंगे। फिर साथ ही वो से कहते हैं कि अब जबकि तुमने यहाँ पर लियू फैंग डोजो को यानी कि हमारे जो क्लब है इसकी रेपुटेशन को बढ़ाने में मदद की है तो मैं भी अपने वादे को पूरा करूंगा। तुम जानना चाहते थे ना कि यहाँ पर थ्रोइंग ब्लेड आर्ट जो है उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें थ्रोइंग ब्लेड आर्ट सिखाऊंगा। थ्रोइंग ब्लेड आर्ट एक बहुत ही कमाल की आर्ट है। वो अपनी तलवार के साथ सामने की तरफ एक पेड़ के ऊपर अटैक करते हैं और उसे कहते हैं कि अब बस देखते जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें क्लोजली दिखाने वाला हूँ, तुम्हें इसे देखकर ही सीखना होगा। वो सामने एक पेड़ के ऊपर अटैक करते हैं तो वो पेड़ जो होता है कट जाता है। मास्टर से कहता है कि थ्रोइंग ब्लेड आर्ट एक ऐसी आर्ट है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक का मौका मिलता है। तुम्हें अपने ब्लेड को इस नियत से अटैक करना होगा कि सामने वाले की गर्दन उड़ानी है या सामने वाले को मारना है, क्योंकि इस ब्लेड आर्ट को जब तुम यूज करोगे उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हारा ब्लेड यानी तुम्हारा वेपन नहीं रहेगा और फिर तुम यहाँ पर सिर्फ खाली हाथ रह जाओगे अपने हाथों से फाइट करने के लिए। इसी वजह से यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैंने आज तक इस ब्लेड आर्ट को सिर्फ और सिर्फ 3 बार यूज किया और तीनों बार जब मैंने अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक किया उसकी जान ले ली। और तुम्हें भी यहाँ पर यही करना है। अगर तुम यहाँ पर इस ब्लेड आर्ट को सीखना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर अपने ओपोनेंट को मारने के लिए ही अटैक करना होगा। इसी के साथ ही वो उसका ब्लेड देते हैं और कहते हैं लड़के क्या तुम रेडी हो? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमारे वैंग टियानहाओ का दिखाया जाता है कि वैंग टियानहाओ जो उसके अंकल जो होते हैं वो दोनों वहां पर अपने वेपन सामने की तरफ करते हैं और कहते हैं कौन है वहां पर। तो उनके सामने एक एल्डर अपीयर होता है तो वो एल्डर उनके सामने आता है। मास्टर वो से कहता है कि तुम यहाँ पर हिडन शैडोज टेक्निक को यूज कर रहे हो। आज तुम्हारे जैसे ग्रैंड मास्टर का यहाँ पर क्या काम है? तुम यहाँ पर हमारे पास क्या करने के लिए आए? अपने ओरिजिन्स के बारे में बताओ, तुम कौन और कहां से आए हो? और इसी के साथ ही वो मास्टर अपने पास एक टोकन निकालकर उसकी तरफ फेंकता और कहता है कि डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम हान वू है और मैं काइजुआन मार्शल अकेडमी से यहाँ पर आया हूँ। तो मास्टर वू जो होते हैं वो उसके टोकन को चेक करते हैं और कहते हैं ये तो काइजुआन अकेडमी का ही एम्बलम है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम वाकई में काइजुआन मार्शल अकेडमी से हो? तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम खुद भी एक हाउटियान वॉरियर हो, यानी कि तुम खुद भी यहाँ पर एक किंग लेवल के वॉरियर हो। तो अगर तुम यहाँ पर एक किंग लेवल के वॉरियर हो तो तुम यहाँ पर मेरी ब्लड लाइन को पहचान सकते हो। और उसके सामने अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर इसको पहचान रहे हो? तो मास्टर वो जो होते हैं उसकी ब्लड लाइन की पावर को पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो फरी ब्लड लाइन है जो कि नेचर एसेंस ब्लड लाइन को यूज कर रही है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास भी यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर है? इसका मतलब यह है कि आप वहां पर यानी कि काइजुआन मार्शल अकेडमी के स्पेशल ब्लड लाइन अकेडमी हाल से आए हैं, क्योंकि वहां पर अकेडमी के अंदर भी एक अलग से हाल है। तो वो से कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना है, मैं वहीं पर से आया हूं। इसी के साथ ही मास्टर से यहाँ पर कुछ बताते हैं। मास्टर से कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस कंट्री में टोटल 3 बड़ी मार्शल अकेडमीज हैं। उन तीनों बड़ी मार्शल अकेडमीज के अंदर इस तरह के ब्लड लाइन को रिसर्च करने वाले कुछ स्पेशल हॉल्स बनाए गए हैं, जैसे कि काइजुआन मार्शल अकेडमी के अंदर भी ब्लड लाइन के रिलेटेड एक हॉल बनाया गया था, ब्लड लाइन अवेकनिंग हॉल, जहां पर से मैं आया हूं। हम लोगों ने यहाँ पर आपस में डिस्कस किया और हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी ऐसे लड़के कितने भी ऐसे यंग मास्टर्स यंग मिसेज होंगे जो कि ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट कर चुके हैं उन सभी को रिक्रूट करेंगे ताकि हम लोग यहाँ पर उनके साथ उनके ऊपर रिसर्च करके उनकी पावर्स को और ज्यादा एनहेंस कर सके और उनको और ज्यादा पावरफुल बना सके। इस वक्त बाकी के सभी मार्शल स्कूल के जितने भी हॉल ऑफ एल्डर्स हैं वो सारे के सारे ब्लड लाइन से रिलेटेड वो सभी लोग यहाँ पर ब्लड लाइन वाले डिसाइपल्स को ढूंढ रहे हैं ताकि अपनी अकेडमीज में उनको एडमिशन मिल सके। तुम्हारी आइडेंटिटी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर इस बात को कंफर्म करता हूँ कि तुम्हारे पास ब्लड लाइन्स की पावर अवेकन हो चुकी है, तो तुम्हें यहाँ पर काइजुआन मार्शल अकेडमी में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यहाँ पर उस टेस्ट को भी देने की जरूरत नहीं है जो कि यहाँ पर टेस्ट होने वाला है काइजुआन मार्शल अकेडमी में जाने के लिए। तो वो से कहते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमारे जो पूरे कंट्री के अंदर 3 लार्जेस्ट सेक्टर्स के जितने ब्लड लाइन अवेकनिंग वाले जो उनके हाल हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इस वक्त डिसाइपल्स को रिक्रूट कर रहे हैं, ऐसे डिसाइपल्स को जिन लोगों ने ब्लड लाइन की पावर
पावर्स को अवेकन किया है। तो वो से कहते हैं कि क्या आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि वैंग टियानहाओ काइजुआन मार्शल एकेडमी को ज्वाइन करने की बजाय आपकी जो ब्लड लाइन अवेकनिंग हाल है उसको ज्वाइन करें। तो मास्टर से कहता है कि लड़के मुझे एक बात बताओ कि रॉयल फैमिली के पास जो ब्लड लाइन की पावर्स है वो ब्लड लाइन की पावर्स अवेकनिंग कहां से आई है, बताओ कि वो सारी की सारी ब्लड लाइन की पावर्स उन्हें किसने दी और कहां से आई और इन्हें नोबल ब्लड लाइन की फैमिली किसने कहा था। क्या तुम यहाँ पर इस बात को भूल रहे हो? आज से तकरीबन 200-300 साल पहले ये सब कुछ किसने किया था, क्या तुम इस बारे में भूल रहे हो? तो मास्टर वू से कहता है कि नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं भूल रहा, मैं इस बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कि उनके पास जो ब्लड लाइन की पावर है, जो नोबल ब्लड लाइन है, वो कहां से आई है। तो इसी के साथ ही मास्टर उसके सामने अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर तुम्हारे इस लड़के के अंदर ब्लड लाइन की पावर्स निकल आती है और मैं यहाँ पर इसकी प्योरिटी को देख लेता हूँ कि इसकी प्योरिटी किस लेवल तक है, तो इस लड़के को यहाँ पर कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, इसकी ग्रोथ लिमिटलेस होने वाली है और मैं इसे अपने साथ काइजुआन मार्शल एकेडमी के ब्लड लाइन अवेकनिंग हाल में लेकर जाऊंगा। तो हमारा वैंग टियानहाओ उसे कहता है कि मेरा तुमसे एक सवाल है। तो मास्टर से कहते हैं हाँ पूछो। तो वो कहता है कि मुझे एक सवाल का जवाब दो, मुझे ये बताओ कि तीनों बड़ी अकेडमीज में ब्लड लाइन अकेडमी हाल है और तीनों में से मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर मार्शल अकेडमी को ज्वाइन करता हूँ या फिर तुम्हारे मार्शल हाल को ज्वाइन करता हूँ तो दोनों में से कहां पर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो मास्टर से कहते हैं कि लड़के अगर तुम यहाँ पर मार्शल अकेडमी को ज्वाइन करते हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हमारे ब्लड लाइन अवेकनिंग हाल को ज्वाइन करते हो तो फिर हम लोग यहाँ पर रिसर्च करके तुम्हारी जो ब्लड लाइन की पावर होगी उसको और ज्यादा अवेकन करेंगे और उसकी फुल पोटेंशियल को रिलीज करेंगे, जिसका मतलब यह है कि तुम्हारी जो ग्रोथ है वो डबल होने वाली है। तो यहाँ पर खुद ही सोचकर देख लो कि तुम यहाँ पर क्या कुछ हासिल करने वाले हो। मार्शल अकेडमी में रिसोर्सेज की कमी बहुत ज्यादा है, जहां पर तुम्हें प्रॉपर्ली रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर तुम्हें एक ऐसा टाइगर बना देंगे जिसके पास पंख हो जो आसमान में उड़ भी सकता हो। तो जरा सोचकर देखो, अगर तुम यहाँ पर हमें ज्वाइन करते हो तो तुम्हें पछतावा नहीं होगा। तो वैंग टियानहाओ उसकी बात सुनने के बाद कहता तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। तो मास्टर उसके सामने अपना एक प्याला करते हैं और उसे कहता है तो इसके अंदर अपना एक ब्लड का ड्रॉप डालो, मैं चेक करूंगा तुम्हारी मार्शल प्रोग्रेस कितनी है, तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर की प्योरिटी क्या है। तो वैंग टियानहाओ आगे बढ़ता है, उंगली के ऊपर कट लगाता है, वहां पर एक ब्लड का ड्रॉप डालता है। तो उसके अंदर जब ब्लड का ड्रॉप डालता है तो उसके अंदर से फायर निकलती है। तो मास्टर कहता है कि ये तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि तुम्हारे पास विशियस फ्लेम की ब्लड लाइन की पावर है और तुमने इस पावर को अवेकन भी किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर से तुम्हारी ब्लड लाइन की जो प्योरिटी है वो भी मीडियम लेवल की है और साथ ही उसे कहते हैं कि अब जबकि तुमने यहाँ पर पावर्स को अवेकन कर लिया है तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर मेरे साथ चल सकते हो, मैंने तुम्हें टेस्ट कर लिया, अब यहाँ पर से तुम मेरे साथ अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जा सकते हो। मास्टर वो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और वैंग टियानहाओ से कहते हैं कि लड़के जी तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम मीडियम प्योरिटी के साथ हो, इसका मतलब यह है कि हमारे एंसेस्टर्स को भी तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र होगा। और इसी के साथ ही मास्टर उनसे कहते हैं कि अब जबकि तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर है उसकी प्योरिटी मीडियम लेवल पर है, मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि वो दूसरा लड़का जिसने तुम्हें कंपटीशन में हराया था उसकी ब्लड लाइन की पावर्स की प्योरिटी कितनी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि वो तुमसे विनर था। ये बात सुनने के बाद मास्टर वू से कहते हैं क्या यहाँ पर आपके अलावा कोई और भी आया है फैंग सिटी में जो कि यहाँ पर दूसरे लड़के को चेक करने वाला है। तो वो से कहते हैं कि हाँ मेरे साथ एक पार्टनर भी यहाँ पर आया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आया। वो जल्दी से भागता हुआ उस तरफ चला गया और कहता है कि मैं जाकर उस लड़के शिमू को चेक करना चाहता हूँ ताकि उसे देख सकूं कि उसके पास कौन सी ब्लड लाइन की पावर है। मास्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि उस लड़के की ब्लड लाइन की पावर जो है बहुत ज्यादा हाई ग्रेड की होने वाली है, क्योंकि हमने उसके कंपटीशन को देखा था, हमने उसकी फाइट को देखा था, उस लड़के की रॉ पावर इतनी ज्यादा है तो उसकी ब्लड लाइन की पावर कितनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे बेचारे शिमू को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। इस एपिसोड में तो हम लोग ये नहीं देख पाए, लेकिन अगली में जरूर दिखाऊंगा आपको। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।